जंतर मंतर के पास पहुंचे हिंदू संगठन भी। जी हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठनों का भी प्रदर्शन हो रहा है। ये एक तरफ हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन हिंदुओं के लिए, जो अपने धर्म के लिए मरने को भी तैयार हूँ, मर जाऊंगा। लेकिन आज मैं विरोध जैसे ये कर रहे सरकार का, ऐसे मैं भी करूंगा, विरोध करके मानूंगा। विरोध विरोध करूंगा। जिस तरीके से पुलिस रोक रही है ना, ये गलत तरीका है पुलिस का। पुलिस उन्हें रोके ना, किस चीज का डर है पुलिस को कि भारत के अंदर हम मर जाएंगे। सर, देश के प्रधानमंत्री जी पर हमें विश्वास है, मर भी जाएंगे ना तो भी हमारी कहीं ना कहीं मूर्ति तो लगवा ही देंगे। कोई बात नहीं। और जीत हमारे साथ लगातार बने हुए। जीत, हम हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों को भी सुन रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि इस पूरे धरने की इजाजत उनकी तरफ से नहीं ली गई। क्या कुछ कहा जा रहा है, वहां पे क्या हो रहा है इस वक्त? मैं आज आपके बीच में आया हूं। बिल्कुल, देखिए जो आपने कहा, हिंदू संगठन भी कुछ आए हैं थोड़ी दूरी पर, क्योंकि जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो यहाँ के लिए परमिशन ली थी, लेकिन जो कुछ लोग पहुंचे उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। लेकिन आपने पूछा क्या कह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि हों या फिर वो राजनीतिक शख्सियत हो, पॉलिटिशियन हो, सभी ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो भी जो बन पड़ेगा, चाहे मामले पार्लियामेंट के अंदर उठाना हो, सड़क पर उठाना हो या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना हो, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और ये भी कहा है कि ये जो आप मेरे पीछे मजमा देख रहे हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है या आगाज है, आगे लड़ाई लंबी चलेगी। और ये भी हो सकता है कि आपको जो है, अगर इसको पास किया गया तो पूरे देश भर में इस तरीके से, जैसे हमने देखा था शाहीन बाग को, इस तरह के जो मजमे हैं वो जगह जगह धरने प्रदर्शन जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे अगर इसको पास किया जाए। कुल मिला के इनका कहना है कि ये जो वक्त कि क्या बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है, क्या कोई संवाद की अपील की जा रही है इन मुस्लिम प्रतिनिधियों की ओर से कि अगर सरकार का नुमाइंदा बातचीत करता है तो क्या हल निकाला जा सकता है, तब इनकी तरफ से कोई सहमति हो सकती है? जनाब साईं बाबा साहब है यहाँ पे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। देखिए, आपको याद होगा जब संसद में लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, उसके खिलाफत कुछ हुई थी, आवाज उठी थी, तो सरकार ने उसको जेपीसी को भेज दिया गया था। वहाँ जेपीसी में इसमें लंबी चर्चा हुई और वहाँ जो विपक्ष के जो प्रतिनिधि थे, जो सांसद थे, उनको भी जगह दी गई थी, उनके साथ रायशुमारी हुई। हालांकि बहुत बैठकें हुई, उसमें कहा गया उनकी तरफ से कि हमारी बात को सुना नहीं गया, और उसकी रिपोर्ट जो है वो भी सौंप दी गई है विधानसभा जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको, और वो जो टेबल होनी है। तो जो बातचीत का एक सिलसिला वो चला था। हालांकि सरकार अभी भी कह रही है कि इस पर भ्रम ज्यादा देखना होगा कि हल कैसे निकलता है। माफ कीजिए जीत, मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इसका सलूशन क्या है, हल कैसे निकलेगा, क्योंकि जंतर मंतर पर एक तरफ मुस्लिम प्रतिनिधि हैं तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग भी हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को कई सियासी दलों का अपना समर्थन दिया जा रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद, AUML सांसद ET बशीर, CPI महासचिव सैयद अजीज पाशा, CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुंचे हुए थे, आपको बता दें। और बीजेपी नेता इस बीच शहजाद पूनावाला, मोहसिन रजा और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, हल्ला बोल हो रहा है, इस पर अपनी टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। वक्फ एक बहाना है, देश में दंगे भड़काना है, आग लगाना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है, और यही इनका फसाना है। जो वोट बैंक की दुकान चलाते हैं, चाहे वो AIMPLB जैसी तंजीमें हो या इसे सपोर्ट देने वाले राजनीतिक इसके आका कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, MIM, ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड एक निजी स्वार्थ की संस्था है, चंद लोगों के द्वारा बनाई गई भारत में, और ये संस्था लगातार मुसलमानों का नाम लेकर सरकारों पर दबाव बनाने का काम करती थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में रह रहे मुसलमानों की हिमायत करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के मुसलमानों की बात नहीं करता वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से गाइड हो रहा है। ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं, ये मुल्क के खिलाफ है।